यादवेंद्र सिंह, शहीद भगत सिंह के पोते और शहीद भगत सिंह ब्रिगेड के प्रेसिडेंट इस वक्त हमारे साथ एक्सक्लूसिव जुड़ चुके हैं। यादवेंद्र सिंह, बहुत बहुत स्वागत करती हूं आपका भारत 24 पर। सबसे पहला सवाल मेरा यही कि इस तस्वीर से आपकी आपत्ति क्या है? देखिए, जैसे ये वीडियो मेरे सामने आया तो देख के बहुत बुरा लगा, क्योंकि आप देख सकते हैं कि एक साइड तो शहीद आजम भगत सिंह जी फोटो फ्रेम है और उसी के बीच में एक प्रयास किया गया है अरविंद केजरीवाल जी का फोटो लगाने का। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि देखिए, जिस हिसाब से हमारे देश की दलगत राजनीति होती है, तो हमारा ये पैमाना नहीं कि हम उनके साथ अपना कंपैरिजन करें या तुलना करें। ये देख के बहुत बुरा लगा और बहुत अपसेट लगा। मेरे को तो ये बहुत दुखदायी लगा। या अगर गलती से हुआ भी है, मैं तो ये कहूंगा आम आदमी पार्टी को इसको सुधारना चाहिए। हम इन शहीदों के दिखाए रास्ते चल सकते हैं, चलने का प्रयास कर सकते हैं। और जो शहीद आजम भगत सिंह जी का तो सारा जीवन परिचय अगर हम देखते हैं, उनके बचपन से लेके उनकी जवानी तक और उनकी शहादत तक का, उनका हर बलिदान, उनका हर योगदान समाज के लिए था। व्यक्तिगत कुछ नहीं था उसके अंदर। उनका जो उन्होंने बलिदान दिया, त्याग दिया, उनके खुद के लिए नहीं दिया, उन्होंने पूरे भारत वर्ष के लिए दिया। पर जो हमारी राजनीति का स्तर है, जो आजकल हम प्रैक्टिकली देखते हैं, तो वो सारी व्यक्तिगत राजनीति होती जा रही है। और इस वक्त केजरीवाल जी पे जो आरोप भी लगे हुए हैं, चलिए वो कोर्ट के अंदर अभी सब जुडिस होंगे, वो बात अलग है, पर इस स्तर के साथ उनके साथ तुलना करना, मैं कहूंगा ये गलत दुस्साहस किया गया है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। एक संविधान के रचयिता यादवेंद्र सिंह जी, भीमराव अंबेडकर, और दूसरे शहीद भगत सिंह। शहीद भगत सिंह की तरह क्रांतिकारी, या फिर जिस तरीके की बात की जा रही है अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी, उनकी पत्नी की तरफ से कि मेरे पति शहीद हुए हैं, आपको लगता है कि अरविंद केजरीवाल कोई क्रांतिकारी नेता नहीं है? कोई क्रांति उन्होंने नहीं की और आज जिस मुकाम पर हैं वो कोई क्रांति करके, और आज जो उनके साथ हो रहा है वो नहीं होना चाहिए? आपको ऐसा नहीं लगता? मेरे हिसाब से, जैसे मैंने कहा, मैं तो अरविंद केजरीवाल तो इस वक्त हमारे सामने सिंबल है और इस वक्त उनका ये मामला चल रहा है। मैं तो सभी राजनेताओं के लिए कह रहा हूँ, किसी भी राजनेता को उनके साथ तुलना नहीं करनी चाहिए। ये सब बहुत शिरोमणि है, बहुत बड़े लोग हैं, इन्होंने इतना अपना सर्वोच्च, देखिए भगत सिंह जी की अगर हम बात करें तो उन्होंने जेल के अंदर अपने प्राण तक त्याग दिए। उन्होंने हंसते हुए फांसी का फंदा चूम लिया। और अगर हम केजरीवाल जी की अगर हम बात देख रहे हैं, चलिए वो उनका क्या राजनीतिक फैसला है, वो अभी तक सीएम की कुर्सी तक नहीं छोड़ना चाहते हैं। हम सबके सामने ये एग्जाम्पल आ रहा है। और एक वो शहीद आजम जो जेल के अंदर थे, तो हंसते हुए फांसी का फंदा भी चूम लिया और अपने प्राणों का निछावर भी कर दिया। तो ये तुलना मेरे हिसाब से बेईमानी है, बहुत गलत है और ऐसा नहीं होना चाहिए। और देखिए, भगत सिंह जी का मैं कोई अकेला वारिस नहीं हूँ, पूरा हिंदुस्तान उनका वारिस है, हर भारतीय उनका वारिस है। मुझे पूरे भारतवर्ष से फोन आ रहे हैं लोगों के कि ये गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो अपनी राजनीति करना चाहते हैं, वो अपने हिसाब से करें, पर उसमें भी एक मर्यादा होनी चाहिए, गरिमा होनी चाहिए हमारे इन महान शहीदों के प्रति। मैंने जैसे आपको एक उदाहरण दिया कि भगत सिंह जी ने जेल के अंदर अपने प्राण तक कुर्बान कर दिए, वो भी पूरे भारतवर्ष के लिए। और केजरीवाल जी का अगर हम अभी फिलहाल उदाहरण देख रहे हैं, तो वो अपनी मुख्यमंत्री की कुर्सी तक भी छोड़ने को राजी नहीं है, जिस तरह के उन पे आरोप लगे हुए हैं। उसके बाद भी मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने के लिए वो तैयार नहीं है। लगातार वो अपनी गिरफ्तारी को गलत बता रहे हैं। जाहिर है कि उनके मन में ये भी होगा कि जितनी जल्दी से मैं जमानत ले पाऊं उतनी जल्दी से मैं जमानत भी ले लूं। लेकिन शहीद भगत सिंह, मुझे वो किस्सा याद आता है, और यादवेंद्र सिंह उस पर आप ज्यादा प्रकाश डालिएगा, कि जब उनको इस बात की भनक लगी कि उनकी फांसी से पहले उनको छुड़ाने की कोशिश हो रही है, तो उनके पास से एक संदेश आया, और वो संदेश ये था कि मैं हंसते हंसते अपने प्राण न्यौछावर कर देना चाहता हूं। मैं ये नहीं चाहता कि मेरी फांसी को कोई भी रोकने की कोशिश करे, वरना जो मूवमेंट, जो क्रांति मैंने जिसकी अलख जगाई है, वो पूरी तरीके से बेकार हो जाएगी। ये संदेश, और इसके साथ साथ उन्होंने इस बात की कोशिश की कि उनकी फांसी में कोई रुकावट ना आए, ताकि एक बड़ा उद्देश्य जिसको लेकर वो आगे बढ़ रहे थे वो पूर्ण हो सके। वैसा ही भाव अरविंद केजरीवाल में क्या कहीं से कहीं तक है? क्योंकि वो तो लगातार राहत पाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, जैसा आपने वो पत्र बताया, वो उनका आखिरी पत्र था जेल के अंदर से। आपने, पूर्णिमा जी, बहुत अच्छे शब्दों में उनके बारे में बताया। उस पत्र में क्या लिखा था संक्षेप में? उन्होंने यही कहा था कि मैं एक प्रतीक बन गया और मेरी शहादत के बाद घर घर में माताएं कहेंगी भगत सिंह जैसा हमारा बेटा हो, और माँ भारती को हम आजाद कराएंगे। बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने उनको उस पत्र का उदाहरण दिया। वही मैं कहना चाह रहा हूँ। मैं इसमें यही कहना चाहूंगा, मैं व्यक्तिगत केजरीवाल जी का भी नहीं कह रहा,
जिस स्तर पे हमारे देश में जोड़ तोड़ की राजनीति हो रही है किसी भी तरह की, और व्यक्तिगत रूप से की जा रही है, भी हमें व्यक्तिगत लाभ मिल जाए कि मैं मुख्यमंत्री बना रहा हूं या मैं कुछ और ओहदे पे पहुंच जाऊं, तो उस स्तर के लोगों का तुलना भगत सिंह जी के साथ या बाबा साहब अम्बेडकर जी के साथ करना मेरे ख्याल से बहुत बेईमानी है, बहुत गलत है और बहुत गलत लगा देख के। अपसेट हुआ हूं मैं तो ये कहूंगा कि अभी भी वक्त है आम आदमी पार्टी के पास। कोई बात नहीं, अगर कहीं ये गलती हो भी गई है तो इसको वो ठीक करें और दोबारा भविष्य में ऐसा ना करें। मैं तो यही सलाह दूंगा उनको। नहीं, लेकिन आपको इस तस्वीर के माध्यम से जो फ्रेम इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ना यादवेंद्र जी, बहुत सोच समझकर इस फ्रेम को सेट किया गया है, जिसमें सुनीता केजरीवाल नजर आती हैं। सबसे पहले तो लोगों ने इस बात पर ऑब्जेक्शन किया कि जहां पर एक सिटिंग सीएम को होना चाहिए वहां पर उनकी पत्नी किसी पद पर ना होते हुए कैसे बैठी। फिर पीछे अचानक से एक फ्रेम नजर आता है, संविधान के रचयिता, दूसरी तरफ शहीद भगत सिंह नजर आते हैं और उसके बीच में अरविंद केजरीवाल। मंशा क्या है? अरविंद केजरीवाल क्या संदेश देने की कोशिश या उनकी पार्टी क्या इस्टेब्लिश करने की कोशिश इस तस्वीर के साथ कर रही है? उसको लगता है कि विवाद नहीं होगा इसको लेकर? देखिए, हर भारतवासी इस पे अपसेट है, जैसे मैंने कहा सारा देश उनका वारिस है। तो मेरा तो जो ऑब्जर्वेशन है और जो मेरा खुद का मानना है, जो इस घटनाक्रम के बाद जो प्रतिक्रियाएं लोगों की आ रही है, मुझे लग रहा है राजनीतिक रूप से भी इनको इसमें नुकसान ही होगा। मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि लोगों को ये चीज बहुत गलत लग रही है। क्योंकि अगर मैं प्रभु श्री राम को कहता हूं मैं उनको मानता हूं, तो मेरे को मानने का मतलब यह है कि मैं दिखाए उनके रास्ते पे चलूंगा। मैं ये नहीं कह सकता कि मैं प्रभु श्री राम बन गया हूं, क्योंकि बहुत त्याग और तपस्या करनी होगी। और ऐसा त्याग और तपस्या मुझे हमें हर भारतवासी को किसी ऐसे आज के राजनेता में दिखते नहीं है कि वो कह सके मैं बाबा साहब अम्बेडकर हूं या भगत सिंह के साथ मेरी तुलना करनी चाहिए। एक अंतिम सवाल यादवेंद्र जी आपसे लेना चाहूंगी, और मेरा सवाल ये है कि जो ऑब्जेक्शन आपकी तरफ से रेस किया गया है, मैं ये क्यों ना कहूं कि ये ऑब्जेक्शन भी राजनीति से प्रेरित है, क्योंकि ये सब जानते हैं कि बीजेपी के सपोर्टर आप हैं, बीजेपी के प्रत्याशी के पक्ष में पंजाब में आप वोट मांग चुके हैं और बीजेपी की राजनीति में भागीदार आप बन रहे हैं इस ऑब्जेक्शन के साथ। देखिए, बीजेपी से मेरी कोई इस पे डिस्कशन नहीं हुई। ये वीडियो मेरे पास सामने आया और भारतवासियों द्वारा ही लाया गया, तो मुझे बहुत बुरा और ये अपसेट लगा। बाकी अगर आप कह रहे हैं मैंने कोई बीजेपी की सदस्यता नहीं ली है, अब बात आई कि मैंने एक बीजेपी के प्रत्याशी के लिए प्रचार किया। एक वो अच्छे व्यक्ति थे, उससे पहले वो 3 बार वहां से एमएलए रह चुके थे, राणा सोढ़ी जी, फिरोजपुर से। और फिरोजपुर में जो वहां का एमएलए था वो लोगों के ऊपर जमीनें कब्जा करता था, शोषण करता था, उसके मैं प्रचार के लिए गया। और एक और बात, अगर गलत चीज का विरोध करने के लिए अगर मुझे कहा जा रहा है मैं बीजेपी का हूं, तो मुझे ये भी स्वीकार है। शहीदों के सम्मान के लिए अगर मुझे किसी राजनीतिक पार्टी से जोड़ा जाएगा तो मैं उसको भी हंसते हुए स्वीकार करूंगा। पर उन शहीदों की गरिमा, इनका स्वाभिमान, जो पूरे भारत की आन है, बाबा साहब का सम्मान भारत का सम्मान है, शहीद आजम भगत सिंह जी का सम्मान हिंदुस्तान का सम्मान है। अगर उनके सम्मान के लिए मुझे ये बात कहनी पड़ रही है और मुझे कहा जा रहा है कि मैं बीजेपी का पक्षधर हूं, तो मुझे ये भी स्वीकार होगा। पर उनके सम्मान के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। क्या चाहते हैं यादवेंद्र जी, आम आदमी पार्टी इस पर माफी मांगे? और आपको लगता है कि माफी मांगेगी इस तरीके का एक परसेप्शन, एक नैरेटिव क्रिएट करने के लिए, या इसको कैरी फॉरवर्ड करेगी, क्योंकि अभी तो राजनीति बची है और लोकसभा चुनाव नजदीक है? देखिए, मैं फिर कहूंगा इसमें राजनीति उनको अब खुद सोचना है कि उनको क्या दिखाना चाह रहे हैं, वो समाज में किस तरह की पिक्चर भेजना चाह रहे हैं। क्या केजरीवाल भगत सिंह है? ये तो उन लोगों ने अब तय करना है। उनके विवेक के ऊपर ये बात छोड़ी जानी चाहिए कि आम आदमी पार्टी अब क्या सोचती है और क्या करना चाहती है। मैं तो अभी भी कह रहा हूँ, अगर गलती से भोलेपन में अगर ये कुछ हो गया, किसी ने अनजाने में ऐसा कर दिया, तो अभी भी वक्त है, वहां से फोटो को हटाएं और भविष्य में अपनी राजनीति जैसे करना चाहते हैं वो करें व्यक्तिगत रूप से। मैं तो अभी भी कह रहा हूँ उनके विवेक पे है, सारा भारत उनको देख रहा है कि वो क्या करना चाहते हैं और क्या दिखाना चाहते हैं और किसकी तुलना किसके साथ करना चाहते हैं। लेकिन शहीद भगत सिंह की आड़ ना लें कम से कम, और उनके द्वारा किए गए क्रांतिकारी कदमों का सहारा लेकर और उस इमेज को और तुलना करके कम से कम उस राजनीतिक फायदे को लेने की कोशिश ना करें।